हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक एक बार फिर आपसे रूबरू है। और आज हम जिस समस्या पर बात करने जा रहे हैं वह समस्या केवल भारत ही नहीं, पूरे देश, पूरा विश्व के छात्रों की एक मूलभूत समस्या है जिस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे साथियों के परिवारों के बच्चे आजकल इस गला काट प्रतियोगिता में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे आजकल 10, 12, 14 और 16 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं। और इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के कारण कहीं ना कहीं उनका मस्तिष्क थका रहता है, कहीं ना कहीं उनका शरीर थका रहता है, उनके चेहरे उदास और ढले हुए चेहरे दिखते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसी विधि नहीं है कि बच्चे थोड़ा कम पढ़ के अपने मस्तिष्क को तरोताजा रख सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, और न केवल मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ रख सकें अपितु अपने क्लास में, अपनी कंपटीशन में, अपनी प्रतियोगिता में टॉप कर सकें, अव्वल आ सकें। जी हाँ, आज हम इसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं, इसका हल निकालने जा रहे हैं। जी मित्रों, तो इसके बारे में आज हम दो छोटी छोटी कहानियों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो पहली कहानी है फ्रांसिस्को सिरिनो। जी हाँ, एक इटालियन स्टूडेंट्स। 1980 के आसपास की बात है जब फ्रांसिस्को सिरिनो नाम के एक स्टूडेंट्स ने अपनी 12th की परीक्षा पास करके विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद चूंकि एकदम से चेंज ट्रेंड्स होते हैं, पढ़ाई का लोड कुछ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो सिरिनो ने मेहनत करना शुरू की। अब जब वो मेहनत करने लगा, काफी देर तक पढ़ता रहता था, लेकिन जैसा कि आजकल स्टूडेंट्स के साथ होता है वैसे उसके साथ होता था। उसका शरीर, उसका दिमाग थक जाता, उसे बहुत सारी चीजें समझ में ना आती। तो फिर फ्रांसिस्को सिरिनो ने कोई उक्ति सोची, उन्होंने कोई विधि निकालने का सोचा। और फ्रांसिस्को सिरिनो ने जो विधि बनाई है उसे पोमोडोरो विधि कहते हैं। पोमोडोरो। आज के ज़माने में ये पोमोडोरो नाम की विधि बहुत ही उपयोगी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी सहायता से, इस विधि की सहायता से तैयारी कर, पढ़ाई कर बहुत सारे कंपटीशंस में अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूं अभी अभी कुछ साल पहले सबसे कम उम्र के आईएएस टॉपर्स में श्री रोमन की। जी हाँ, श्री रोमन, जो कि आजकल अन अकेडमी के संस्थापक रहे हैं और आजकल अन अकेडमी को चला रहे हैं। जी हाँ, अन अकेडमी क्यों चला रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब श्री रोमन आईएएस के लिए सिलेक्ट हुए तो उनकी उम्र केवल 22 साल थी और उन्होंने इसी पोमोडोरो सिस्टम से अध्ययन करके अपने को आईएएस, यूपीएससी जैसी परीक्षा में टॉपर्स बनाया था। लेकिन श्री रोमन ये चाहते थे कि वह केवल आईएएस बन के न रह जाएं, वो बहुत सारे आईएएस पैदा करना चाहते थे। इसलिए श्री रोमन ने सिविल सर्विस जैसी देश की सर्वश्रेष्ठ सर्विसेज को छोड़कर अन अकेडमी जैसी संस्था की स्थापना की। और आप जानते हैं, ये अन अकेडमी आज की स्थिति में 15,000 करोड़ रुपए की संस्था है। जी हाँ, तो ये रोमन जो हैं, इन्होंने भी पोमोडोरो सिस्टम से अध्ययन करके आईएएस में सफलता प्राप्त की थी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोमोडोरो सिस्टम है क्या। जी, ये कोई अलग सिस्टम नहीं है, लेकिन इस सिस्टम से अगर आप अध्ययन करते हैं मित्रों, तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। आपके दिमाग की जो कैचिंग पावर है, जो ग्रैस्पिंग पावर है, वो हमेशा ताजा रहेगी और आप तेजी से ग्रैस्प करेंगे और कम पढ़ के भी ज्यादा रिजल्ट दे पाएंगे। ये पोमोडोरो क्या होता है? जी, इटालियन में पोमोडोरो का मतलब होता है टमाटर। जी हाँ, टमाटर। तो पोमोडोरो के लिए जो फ्रांसिस्को थे, उनके घर की किचन में एक टाइमर रखा हुआ था और उस टाइमर का जो शेप था वो टमाटर जैसा था, लाल था, और उसे रख के उन्होंने अध्ययन शुरू किया। तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया पोमोडोरो सिस्टम या पोमोडोरो विधि। अब पोमोडोरो विधि क्या है?
पोमोडोरो विधि कहती है कि हम अपने मस्तिष्क को फ्रेश रखने के लिए एक साथ लंबी पढ़ाई न करके इसे टाइम मैनेजमेंट के रूप में इसे टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ाई करेंगे। मूल रूप से जो पुरानी पोमोडोरो सिस्टम है, उस पुराने पोमोडोरो सिस्टम में हमने टाइम को जोन्स में बांट लिया। जैसे 25 मिनट हम पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। तो 25 प्लस 5 मिनट्स टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 30 मिनट। तो 30 मिनट के समय को हम एक पोमोडोरो कहेंगे। इस तरह से यह सिद्धांत कहता है कि हम 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 25 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 25 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का रेस्ट लिया, और चौथी बार फिर 25 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट का रेस्ट लिया। तो इस तरह से हमने कुल मिला के 4 पोमोडोरो 120 मिनट में पूरे किए। लेकिन जैसे ही हम 4 पोमोडोरो कंप्लीट करते हैं, तो 4 पोमोडोरो मतलब 120 मिनट के बाद हमें एक बड़ा रेस्ट लेना चाहिए, मतलब 20 से 30 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, कई लोग ये कहेंगे कि अगर इस ढंग से हम पढ़ रहे हैं और हमने 25 मिनट केवल पढ़ा और हमारा टाइमर बच गया, मतलब हमारा पढ़ने का समय खत्म हो गया, लेकिन अगर उसी समय हमारा रिदम बना हुआ है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, तो क्या हमें टाइमर के बजने पर अपना पोमोडोरो वहीं खत्म कर देना चाहिए? राइट। पोमोडोरो हमेशा अपने समय पे खत्म करना चाहिए। लेकिन मित्रों, अगर पोमोडोरो के समय आपका टाइमर बजता है और आपको सब कुछ बहुत अच्छा समय में आ रहा है, तो आप तत्समय दूसरे पोमोडोरो का समय शुरू कर सकते हैं, लेकिन दूसरा पोमोडोरो बीच में खत्म नहीं कर सकते। मतलब अगर पहला पोमोडोरो 25 मिनट और आपका मन लग रहा है, तो आप दूसरा पोमोडोरो भी यूज कर लिए, मतलब आपको एक साथ 55 मिनट पढ़ना है, उसके बाद ही आप रेस्ट लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप 10 मिनट का रेस्ट लेंगे मित्रों। तो ये पोमोडोरो सिस्टम है। अब इस पोमोडोरो सिस्टम में रेस्ट कैसे लिया जाए? क्या हमें यह करना चाहिए कि हम कुर्सी पर बैठ के 25 मिनट पढ़ा और फिर जैसे ही हमारा अलार्म बजा या हमारा टाइमर बजा, तो हम क्या उस कुर्सी पे ही लेट जाएं, उस कुर्सी पे ही लुढ़क जाएं, या बगल के बेड पे लुढ़क जाएं? तो मित्रों नहीं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो 5 मिनट का रेस्ट आपको मिल रहा है, उसमें आप कुर्सी से आवश्यक रूप से उठ जाएं, जिससे आपका शरीर मूवमेंट रहेगा। अब 5 मिनट के रेस्ट में आप करें क्या? पहला तो ये कि किसी भी स्थिति में कुर्सी पे ना बैठे रहें। दूसरा, अगर आपके घर में लॉन है तो आप जाइए और 5 मिनट लॉन में घूमिए। अगर आपके घर में लॉन नहीं है तो आप अपनी खिड़की खोलिए और बाहर का नज़ारा देखिए। आप नीले नीला आकाश देखिए, नीले नीले आकाश में घुमड़ते हुए काले काले बादल और उड़ते हुए पक्षी देखिए। अगर ये नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लीजिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिएगा। ये सब आप 5 मिनट के रेस्ट में इनमें से कुछ भी कर सकते हैं मित्रों। और जैसे ही 5 मिनट आपके खत्म होते हैं, इसमें देखिए आप टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। आप 5 मिनट का 6 मिनट नहीं कर सकते, 25 मिनट को 28 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट में चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात जो हमें बताना इस समय बहुत जरूरी है कि जब हम पोमोडोरो सिस्टम से अध्ययन कर रहे हैं, तो जो 25 मिनट का एक स्लॉट है, 25 मिनट का स्लॉट जिसमें एक पोमोडोरो 25 प्लस 5 30 मिनट का बनता है और 25 मिनट पढ़ाई करते हैं, तो उस 25 मिनट के स्लॉट में हमने जो कुछ पढ़ने का सोचा है, उसके अलावा हमारा ध्यान अन्य किसी भी विषय पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी टेबल पर, अगर आपके कमरे में ऐसी चीजें रखी हैं, अनावश्यक बुक्स रखी हैं, अनावश्यक टेक्स्ट बुक्स रखी हैं, अनावश्यक गैजेट्स रखे हैं, तो आई एम श्योर कि आप पूरी तन्मयता से अपने 25 मिनट के पोमोडोरो में अध्ययन नहीं कर पाएंगे और आपका मन बहकेगा। तो आपको ये करना है, सबसे पहला काम कि अपना फोन उठाइए
और दूसरे कमरे में फेंक आइए। जो किताब पढ़ना है वही किताब केवल टेबल पर रहना चाहिए। अन्य टेक्स्ट बुक, अन्य कॉपियां, अन्य किताबें, अन्य जो भी सामान है, रेडियो है, जो भी है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, उसे टेबल से उठाइए और अलग रख दीजिए, जिससे आपका ध्यान बार बार न भटके और आप 25 मिनट के एक स्लॉट में पूरी तरह से गंभीरता से एक चित्त होकर एक ही विषय का अध्ययन कर सकें। जब आप इस ढंग से अध्ययन करेंगे सो ये प्रायोगिक सिद्ध है कि आपको वो विषय जो आप पढ़ रहे हैं पूरी तरह से समझ में आएगा। आपका दिमाग चूंकि 15-25 मिनट ही यूज में आया है तो वो भी फ्रेश रहेगा, क्योंकि आप 25 मिनट बाद उसे फिर से फ्रेश करने जा रहे हैं। ये तरीका है हमारा पढ़ने का, पोमोडोरो सिस्टम है। और इस पोमोडोरो सिस्टम को अपनाकर जिस प्रकार से रोमन ने अपनी 22 साल की उम्र में आईएएस टॉप किया था, उस प्रकार आप भी अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पोमोडोरो सिस्टम अपनाइए और अपने टारगेट को प्राप्त कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्ते मित्रों।